आज का हमारा टॉपिक है क्लास मेमेलिया। इट इज द लास्ट क्लास ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा। यानी जो हमने स्टार्ट किया था सुपर क्लास टेट्रापोडा, उस सुपर क्लास टेट्रापोडा का लास्ट जो क्लास है दैट इज क्लास मेमेलिया। अब ये जो क्लास मेमेलिया है, term mammalia has been derived from mamma. Mammalia टर्म मैमा से डिराइव की गई है और इस टर्म का मीनिंग जो है दैट इज ब्रेस्ट। और मेमरी ग्लैंड्स। इसका मतलब है इस क्लास में का नाम मेमेलिया इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। सो अगर आपको कोई पूछेगा मेमेलिया को मेमेलिया क्यों बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई मेमेलिया को हम मेमेलिया बोलते हैं। अब ये जो मेमरी ग्लैंड्स है इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस मिल्क। यानी ये जो मेमरी ग्लैंड्स है इनका मेन काम क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क को प्रोड्यूस करना। और फिर ये मिल्क जो है इट इज टू फीड यंग वंस। इस मिल्क से ये अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने बच्चों को फीड करते हैं। दैट्स व्हाई जो क्लास मेमेलिया है इसका नाम इसलिए मेमेलिया पड़ा है क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन मेमरी ग्लैंड्स का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और वो जो मिल्क है वो ये मैमल्स यूज करते हैं अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। और ये जो क्लास मेमेलिया है इसमें अभी तक तकरीबन 4500 लिविंग स्पीशीज पाई जाती है। 4500 लिविंग स्पीशीज। इसका मतलब है इस क्लास मेमेलिया में तकरीबन 4500 स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ मेमेलियंस कॉल्ड एज मैमोलॉजी। स्टडी ऑफ मेमेलियंस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? मैमोलॉजी। सो अगर आपको कभी कोई बोलेगा स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड एज मैमोलॉजी। ओके। अभी तक मैंने बोला जो क्लास मेमेलिया है इनको मेमेलिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते। उन मेमरी ग्लैंड्स का जो फंक्शन है प्रोड्यूस मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को पैदा करना, और वो मिल्क फिर ये यूज करते हैं अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। उसके बाद इस क्लास मेमेलिया में अभी तक तकरीबन 4500 स्पीशीज पाई जाती है। एंड द स्टडी ऑफ मेमेलियंस इज कॉल्ड एज मैमोलॉजी। यानी इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैमोलॉजी। ओके। सो एज यूजुअल जब भी हम देखते हैं इस क्लास में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स यानी इस क्लास में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट। हैबिटेट बार बार मैंने बोला हैबिटेट ऐसी जगह को बोलते हैं
जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, फीडिंग करता है और रिप्रोडक्शन करता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। ठीक। अब ये जो मैमल्स है ये कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, कि ये नहीं है कि खाली जमीन पे या खाली लैंड में या खाली एयर में पाए जाते हैं, ये बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाउंड इन लैंड, लैंड में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स, वहां पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, दे आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स, दे आर फाउंड इन केव्स। इन्हें बहुत सारे हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जमीन पे पाए जाते हैं, इनमें से कुछ पोलर आइस कैप्स में पाए जाते हैं, इनमें से कुछ माउंटेन्स में पाए जाते हैं, कुछ ग्रासलैंड्स में, कुछ केव्स में, कुछ डेजर्ट्स में। कहने का मतलब है कि ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट में केमल पाया जाता है, ओके, केव्स में बियर को पाया जाता है, ग्रासलैंड में ज़ेब्रा, माउंटेन्स में गोट होती है, आइस कैप्स में पोलर बियर, और लैंड पे बहुत सारे, जैसे हम भी लैंड पे पाए जाते हैं। ओके, अब इनमें से कुछ सम कैन फ्लाई, इनमें से कुछ ऐसे मैमल्स भी है जो उड़ भी सकते हैं। सम कैन स्विम इन वाटर, यानी इनमें से कुछ ऐसे मैमल्स है जो उड़ भी सकते हैं और कुछ मैमल्स कहां? पानी में तैर भी सकते हैं। ओके, व्हाट इट नेक्स्ट, दिस वाज अबाउट देयर हैबिटेट, इनका हैबिटेट कैसा होता है वो, इसका मतलब है ये बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, कुछ लैंड पे, कुछ पोलर आइस कैप्स में, कुछ माउंटेन्स में, कुछ ग्रासलैंड्स में, कुछ केव्स में, कुछ डेजर्ट्स में, और कुछ इनमें फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ इनमें वाटर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो मैमल्स है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लड, और होमोथर्मिक, सो ऑल द मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, यानी सारे जो मैमल्स है वो वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि, और होमोथर्मिक, वार्म ब्लडेड और होमोथर्मिक, इसका मतलब है इन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, या इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, उसके बाद इनकी जो बॉडी शेप है, बॉडी शेप, मसला है क्या इनकी बॉडी शेप एक जैसी होती है? नहीं, वेरियस शेप, इनकी जो बॉडी है वो अलग अलग शेप की होती है। जैसे अगर आप देखोगे इंसान की बॉडी की एक शेप होती है, हॉर्स की बॉडी की एक शेप होती है, काऊ की बॉडी की एक शेप होती है, कैट जो होता है उसकी अलग शेप होती है। ठीक है, गॉट इट। और उसके बाद जो फ्लाई करता है मैमल, उसको क्या बोलते हैं? बैट। बैट जो है उसकी अलग शेप होती है। सो बॉडी जो है वो वेरियसली शेप्ड, यानी अलग अलग मैमल्स में अलग अलग बॉडी शेप होती है। और ये जो बॉडी है डिवाइड हुई होती है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हेड, इनकी बॉडी में हेड होता है, नेक होती है, ट्रंक होता है,
और टेल। सो इनके बॉडी में 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ओके, शाबाश। अब इनकी जो अंदर बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी, ये जो अंदर बॉडी कैविटी होती है, it has been divided into thoracic cavity and abdominal cavity। यानी जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी कैविटी होती है, अंदर जो इनकी बॉडी कैविटी होती है वो 2 कैविटीज में डिवाइड हुई होती है, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। यानी अगर ये बॉडी है, अंदर कैविटी है 2 कैविटीज में, वन इज थोरेसिक कैविटी एंड वन इज नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। और जो इनको आगे डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ए डायाफ्राम। सो इसका मतलब है जो इनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती है, इस कैविटी में 2 हिस्से होते हैं, 2 कैविटीज होती है। एक नीचे वाला हिस्सा उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं और एक ऊपर वाला हिस्सा उसको थोरेसिक कैविटी होती है। कौन सा बीच में डायफ्राम होता है, वही डायफ्राम इस बॉडी कैविटी को 2 कैविटीज में डिवाइड करता है। ओके, उसके बाद इनके बॉडी या स्किन के ऊपर, स्किन इज कवर्ड बाय स्किन। इनके स्किन के ऊपर होता है, स्किन इज कवर्ड बाय हॉर्नी हियर कोट। यानी जो इनका स्किन होता है, उस स्किन के ऊपर एक हियर कोट होता है। जैसे आप अगर देखोगे, शीप में देखोगे, या अगर आप काऊ में देखोगे, हॉर्स में देखोगे, उनके स्किन के ऊपर एक बालों का कोट जैसा होता है। ओके, उस कोट को हम बोलते हैं फर कोट और प्लेक, कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, फर कोट। यानी उस कोट को फर कोट और प्लेक बोलते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब है इनके बॉडी के ऊपर एक फर कोट होता है, उसको फर कोट बोलते हैं या प्लेक बोलते हैं। अब ये जो फर कोट है या ये जो प्लेक है, इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स हीट लॉस। इसका काम होता है, ये प्रिवेंट करता हीट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में इतने हेयर कोट नहीं होता है, हेयर्स होते हैं, बहुत कम हेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स है, उनके बॉडी के ऊपर एक हेयरी कोट होता है। उस कोट का फंक्शन या काम होता है ये हीट लॉस, यानी इनकी बॉडी से हीट लॉस को बचाता है। ओके, और इनके स्किन में 2 ग्लैंड्स होते हैं। स्किन जो है 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक तो स्किन के ऊपर हेयर कोट होता है और दूसरा इनके स्किन में 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। आपको समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? वन इज, जो इनका स्किन होता है, इनके स्किन के ऊपर फर कोट होता है, उसका काम होता है वो हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। और सेकंड, इनके स्किन के अंदर 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, वन इज सूडोफेरस और स्वेट ग्लैंड। सूडोफेरस और स्वेट ग्लैंड, सेकंड इज सेबेशियस ग्लैंड। इन्हें स्किन में 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, स्किन के अंदर 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, सूडोफेरस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, एंड सेकंड इज सेबेशियस। इनका काम होता है ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना, और इनका काम होता है ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे स्किन में ज्यादातर आपको कभी कभी लगेगा कि ऑयली हो जाता है, वो जो ऑयल है दैट इज सीबम, ठीक है। अब
जो मैमल्स है, मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं. मेमरी ग्लैंड्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. जो मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. इसको याद रखना, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. So the mammary glands in mammals are actually modified sweat glands. ये कभी कभी आपको नीट में आ सकता है कि जो मेमरी ग्लैंड्स है वो क्या है, दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. ओके. इसके बाद जो आईलिड्स होती है, आईलिड्स मैमल्स में वो मूवेबल होती है. मूवेबल, मूवेबल आईलिड्स. आईलिड्स जो होती है, आईलिड्स, ये मूवेबल होती है. यानी जो मैमल्स है वो अपने आईलिड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ओपन और क्लोज कर सकते हैं. सो द आईलिड्स आर मूवेबल. आईलिड्स आर मूवेबल. उसके बाद जो इनका ईयर होता है उसमें एक बाहर बड़ा ईयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, external ear or pinna is present. Ear, external ear or pinna is present. जो मैमल्स है इनका एक और कैरेक्टर है, इनके बाहर ये एक्सटर्नल ईयर होता है जिसको पिन्ना बोलते हैं. और ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं. ईयर के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट. 3 ईयर ऑसिकल्स, यानी जो कान होते हैं, एक तो मैमल्स के बाहर जो कान होते हैं, बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर ये भी प्रेजेंट होता है. और सेकंड, इनके अंदर क्या होता है, 3 ईयर ऑसिकल्स. और जो ईयर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं. ईयर 3 पार्ट्स. एक्सटर्नल ईयर एक बाहर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर और इनर ईयर. सो 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, एक बाहर वाला, एक मिडल वाला और एक अंदर वाला. ओके. उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, इनमें क्या होता है, इनमें 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं. 2 pairs of pentadactyl limbs. 2 pairs of pentadactyl limbs present. यानी इनके अंदर 2 pairs of pentadactyl limbs होते हैं. 2 pairs का मतलब 4. पेंटाडैक्टाइल बोलते हैं जिसमें 5 डिजिट्स हो. डिजिट्स जैसे हमारे हाथों और पैरों में 5 उंगलियां हैं, इन उंगलियों को डिजिट्स बोलते हैं. सो जो मैमल्स है इनमें 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स होते हैं. अब ये जो लिम्ब्स है इनका अलग अलग काम होता है. मॉडिफाइड फॉर, इनको मॉडिफाई किया गया फॉर वॉकिंग, फ्लाइंग. यानी इनमें से कुछ वॉकिंग के काम आते हैं, कुछ लिम्ब्स फ्लाइंग के काम आते हैं, कुछ लिम्ब्स रनिंग के काम आते हैं, कुछ बरोइंग, रनिंग, बरोइंग, स्विमिंग. यानी ये जो लिम्ब्स है 4 पेयर, इनमें से ये मॉडिफाई हुए हो सकते हैं, कुछ वॉकिंग के लिए, कुछ फ्लाइंग के लिए, कुछ रनिंग के लिए, कुछ बरोइंग के लिए, कुछ स्विमिंग के लिए. ओके. उसके बाद जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन बोनी. यानी इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंदर जो इनका स्केलेटन होता है वो बोनी होता है. एंडोस्केलेटन बोनी मतलब है इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है. और इनमें डाई कॉन्डाइलिक स्कल होता है.
डाइकोंडाइलिक स्कल, इसका मतलब है जिसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। यानी जो मैमल्स है इनका जो सिकल होता है, सॉरी इनका जो एंडोस्कल टेनर होता है वो बोन का बना होता है एक, और इनका जो स्कल होता है वो डाइकोंडाइलिक, उसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। ओके, और इनकी जो सर्विकल वर्टिब्री होती है, सर्विकल वर्टिब्री वो 7 होते हैं एक्सेप्ट इन सी काउ। सर्विकल वर्टिब्री, ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्टिब्री 7 इन नंबर, वो 7 होते हैं एक्सेप्ट सी काउ। जो सी का होते हैं उसमें 7 नहीं होते, यानी सी काउ के बगैर जो मैमल्स है इनमें 7 सर्विकल वर्टिब्री होते हैं। ओके, उसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है जिसमें माउथ भी प्रेजेंट हो और अंश भी, और इनके माउथ में बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी, उसमें सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अभी तक सेलिवरी ग्लैंड्स कहीं नहीं थे, बट देयर बक्कल कैविटी कंटेन सेलिवरी ग्लैंड्स। और इनके जो टीथ होते हैं, बक्कल कैविटी में जो टीथ होते हैं, टीथ, उन टीथ के यहां 3 कैरेक्टर्स होते हैं। टीथ, इनके टीथ जो है वो एक तो हेटेरोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट। यानी मैमल जो में जो टीथ है उसके उन टीथ के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब है इनमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जैसे हमें वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। डाइफायोडोंट का मतलब है जो मैमल्स है इनमें 2 बार दांत आते हैं, और थीकोडोंट का मतलब है जो टीथ है वो रूटेड है, रूटेड इन सॉकेट। इनके जो टीथ है वो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन्हें कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, बक्कल कैविटी में सेलिवरी ग्लैंड्स है, टीथ जो है वो हेटेरोडोंट है, डाइफायोडोंट है और थीकोडोंट है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन है वो कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय स्पॉन्जी इलास्टिक लंग्स। यानी जो मैमल्स है इनमें रेस्पिरेशन के लिए स्पॉन्जी इलास्टिक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। उसके बाद हार्ट में डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। और उसके बाद ये एक एक करके मैं बोलूंगा। उसके बाद जो आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी आरबीसी में नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट केमल एंड लामा, केमल एंड लामा। जो केमल और लामा है उनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर होता है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। मायोजेनिक हार्ट का मतलब है हार्ट इज मस्क्यूलर, मस्क्यूलर हार्ट होता है, मस्क्यूलर हार्ट, ठीक है, मस्क्यूलर हार्ट। उसके बाद डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब है इस हार्ट के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो होता है और इस हार्ट के थ्रू
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो होता है, यहां सर्कुलेट होता है। उसके बाद जो आरबीसी मैमल की होती है वो क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी उस आरबीसी में शाबाश न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट केमल एंड लामा। केमल और लामा जो है उनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाउ दे एक्सक्रीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू बीन शेप्ड, दो बीन शेप्ड मेटा नेफ्रिक किडनी। सो एक्सक्रीशन ये करते हैं इनमें एक सॉरी टू पेयर, दो, वन पेयर या दो बीन शेप्ड मेटानेफ्रिक किडनी है जिसके जरिए ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। एंड ये जो है दे आर यूरोटल, यानी इनमें यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। सो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूरोटेल, यूरोटेल। ओके, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो बीन शेप्ड मेटानेफ्रिक किडनी होती है और यूरोटेलिक होते हैं जिनमें यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक और चीज है इनमें, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट, यानी पहले आप देखोगे ये ऐसे एनिमल्स है जिनमें यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वो कैसा होता है, इनमें जो ब्रेन है, ब्रेन हाईली डेवलप, इनका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हुआ होता है, बहुत ज्यादा डेवलप इनका ब्रेन हुआ होता है। अब ये जो ब्रेन है इसमें दो चीजें हैं जिसमें लार्ज सेरिब्रम एंड सेरिबेलम having large cerebrum and cerebellum, इनके ब्रेन में एक बड़ा सेरिब्रम और बड़ा सेरिब्रेलम होता है और इसके अलावा इनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। कहने का मतलब है इनका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, उनमें लार्ज सेरिब्रम और लार्ज सेरिबेलम होता है और 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स होते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, जो इसका लास्ट वाला चीज होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। एज यूजुअल ये सेक्सुअल करेंगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सेस जो है, सेक्सेस सेपरेट, यानी यहां मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। और जो टेस्टिस है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इन सक्रोटम, यानी सक्रोटम जो मेल होता है उसमें टेस्टिस बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको सक्रोटम बोलते हैं। एक्सेप्ट यहां भी एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एलिफेंट, जो एलिफेंट होता है उसमें सक्रोटम नहीं होता है, उसमें टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही। ओके, गॉट इट। उसके बाद अब यहां फर्टिलाइजेशन जो है वो अंदर ही होते हैं, अंदर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ही होती है। अब मसला ये है, ये विविपैर्स होते हैं, विविपैर्स। विविपैर्स का मतलब है गिव बर्थ टू यंग वंस, ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी जन्म देते हैं सीधे अपने बच्चों को। लेकिन कुछ जो है, कुछ मैमल्स वो विविपैर्स होते हैं। आपको समझ आ रहा है? yes, क्या होते हैं? ओविपैर, सॉरी
oviparous except monotremous। ये जो मोनोट्रम्स है ये ओविपेरस होते हैं, यानी ये एग्स को ले करते हैं, दे ले द एग्स। ओके, उसके बाद अब ये जो सारे मैमल्स हैं उनमें 3 या 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स। एक्सेप्ट मोनोट्रम्स, क्योंकि ये एग्स ले करते हैं, एक्सेप्ट मोनोट्रम्स। मैमल्स में मैमल्स हैव 3 or 4 embryonic membranes, यानी मोनोट्रम्स के अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनमें 3 या 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कोरियन, एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइस, जैसे एम्नियन, कोरियन और एलेंटॉइस या योग सेट, ये 4 या 3 होंगे या 4। ओके, दिस वाज द कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। अब यहां एक चीज है, ये जो क्लास मेमेलिया है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। इसके 2 सब क्लासेस हैं, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सब क्लासेस यानी क्लास मेमेलिया को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वन इज प्रोटोथीरिया एंड सेकंड इज थीरिया। प्रोटोथीरिया एंड सेकंड सब क्लास इज थीरिया। ओके, इसमें एक ही ऑर्डर है, ये जो प्रोटोथीरिया है इसमें एक ही ऑर्डर पाया जाता है, दैट इज मोनोट्रिमेटा। अब ये जो मोनोट्रिमेटा प्रोटोथीरिया ये एग लेइंग होते हैं, एग लेइंग, और थीरिया जो है ये बर्थ देते हैं, बर्थ टू यंग वंस। अब मसला है, ये जो थीरिया इसके 2 ऑर्डर्स हैं। थीरिया, सब क्लास थीरिया के 2 ऑर्डर्स हैं, वन इज मेटाथीरिया एंड सेकंड इज यूथीरिया। मेटाथीरिया एंड सेकंड इज यूथीरिया। अब मेटाथीरिया जो है इसमें कौन से पाए जाते हैं? पाउचड मैमल्स, याद रखो, POUCHED, पाउचड मैमल्स, जैसे कंगारू, ठीक है। और ये जो यूथीरिया है इनको हम बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। जो यूथीरिया है इनको ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं। अब आपने देखो कंगारू, अगर आपने देखा होगा उसके आगे पाउच होता है, वो अपने यंग वन को उसी में रखता है, इसीलिए इसको मेटाथीरिया में रखा गया, जिनको हम बोलते हैं पाउचड मैमल्स। और थीरिया, यूथीरिया जो है इनको हम बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। दिस वाज ऑल अबाउट क्लास मेमेलिया। अब ये जो क्लास मेमेलिया है इसमें कुछ एग्जांपल्स, जैसे आप अगर आप याद रखोगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे ओविपेरस कौन सा होता है इनमें? ओविपेरस, कौन सा ओविपेरस होता है? ओविपेरस पता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। Which of the following is egg laying mammal? Egg laying mammal. Oviparous कौन है? Platypus. Platypus is egg laying mammal. So platypus is egg laying mammal. ठीक है, इसको ऑर्निथोराइंकस भी बोलते हैं। ओके, और विविपेरस में बहुत सारे आते हैं, कंगारू जिसको मैक्रोपस बोलते हैं, ओके, कैमल आता है, बाकी जितने भी है वो सारे किसमें पाए जाते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स में। सो ये आ सकता है, which of the following is oviparous egg laying mammal, that is platypus। ओके, ये सारे कैरेक्टर्स अभी तक जो हमने पढ़े ये मैमल्स के थे, और आज हमने जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है वो कंप्लीट किया, जिसमें 4 क्लासेस थे, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया,
क्लास एविस और आज हमने पढ़ा क्लास मेमेलिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे चारों क्लासेस की, जो जिसमें से नीट में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक्स।